गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर 41 पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूनिट 5 का। अगर आप देखें तो हमारा लेक्चर नंबर 41 है, दैट इज़ शेड्यूलिंग रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज की किस तरीके से शेड्यूलिंग करते हैं। आज वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और आज का अगर टॉपिक हम देखें तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स क्या है, फिर उसको हम थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे देखेंगे, और उसके बाद हम इसको और डीपली यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द रिलेटिव रैंकिंग और प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिस्क ग्रुप बाय कैटेगरीज। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ द लिस्ट ऑफ रिस्क रिक्वायरिंग रेस्पॉन्स इन द नियर टर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लिस्ट ऑफ रिस्क फॉर द एडिशनल एनालिसिस एंड रेस्पॉन्सेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ द वॉच लिस्ट ऑफ लो प्रायोरिटी रिस्क, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेंड इन द एनालिसिस रिजल्ट। तो आज टॉपिक के अंदर हम कुछ इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कि शेड्यूलिंग रिसोर्सेज का पार्ट है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं हर एक रिस्क की इम्पोर्टेंस को, तो उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें एक अटेंशन लेनी होती है जो कि हम अपने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स में शोन करते हैं। साथ साथ हम स्पेसिफाई करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी के उन कॉम्बिनेशंस को जहाँ पे हम अपने इम्पैक्ट के बेसिस पे अपनी रिस्क को रेट करते हैं, रेटिंग देते हैं कि रिस्क का लेवल किस तरीके का है। तो रिस्क को हम अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे रेटिंग करते हैं, दैट इज़ द लो, मॉडरेट एंड हाई। और अगर आप देखें तो जो रिस्क को हमने रेट किया है यहाँ पे लो, मॉडरेट और हाई, उसके बेसिस पे हम देखें तो जो मैनेजमेंट है वो क्या रेस्पॉन्स देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके के मैनेजमेंट रेस्पॉन्स देता है। एक तो वो देता है थ्रेट के बेसिस पे, और दूसरा देता है वो अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे। अगर थ्रेट के अंदर देखें हम, तो अगर रिस्क हाई है और लो है, तो हाई रिस्क को आप देख सकते हैं कि हम अपने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स में डार्क ग्रे बॉक्स में शो करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे हम अपनी उस हाई रिस्क की प्रायोरिटी को देखते हैं, जहाँ पे हमें एक मैनेजमेंट के अंदर एक हार्ड लाइन रेस्पॉन्स की नीड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे लो रिस्क की। तो लो रिस्क को हम मिड ग्रे बॉक्स के अंदर रखते हैं, जहाँ पे हमें नीड होती है कि वहाँ पे हम एक कंटीजेंसी को बनाएं, साथ साथ हम अपने लो रिस्क को मॉनिटर करें। उसके बाद अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे यहाँ पे देखें, तो डार्क ग्रे बॉक्स के अंदर हम शो करते हैं कि किन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें सबसे पहले परस्यू करना होगा, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ऑफर कर रही हैं, और हम उनको किस तरीके से ईजिली अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ मिड ग्रेड बॉक्स, कि अगर हम मिड ग्रेड बॉक्स की बात करें जो कि एक लो रिस्क को बता रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहेगा, उसको वॉच करता रहेगा कि वो रिस्क किस तरीके से हमारे एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ पॉसिबल टू रेट अ रिस्क सेपरेटली फॉर द कॉस्ट, टाइम, स्कोप एंड क्वालिटी, कि अगर हम देखें तो हम अपने रेट ऑफ रिस्क को सेपरेट कर रहे हैं कॉस्ट, टाइम और स्कोप और क्वालिटी के बेसिस पे। इन एडिशन इट कैन बी डेवलप वेज टू डिटरमाइन वन ओवरऑल रेटिंग फॉर ईच रिस्क। इसके एडिशन में हम देख सकते हैं कि हम अपनी रिस्क को डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने ओवरऑल रेटिंग है जो हर एक रिस्क की उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। An overall rating scheme can be developed to reflect the organization preference for one objective or another, and using those preferences to develop a weighting of the risk that are assessed by the objective। कि अगर हम देखें यहाँ पे हम ओवरऑल रेटिंग स्कीम यूज़ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके उस ऑब्जेक्टिव से जो कि उसके अनदर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो रही है। साथ साथ हम अपने प्रेफरेंसेस को यूज़ करके अपनी रिस्क को डेवलप कर रहे हैं, वेटेड कर रहे हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को एसेस किए हुए है। तो यू विल नीड टू एग्जामिन हाउ वेल द रिस्क इज अंडरस्टूड एंड द एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा रिगार्डिंग इट। हमें नीड होती है कि हमें ये देखना होता है कि हमारी किस तरीके की रिस्क है, उसको समझना होता है, और उसके बेसिस पे हम उसकी एक्यूरेसी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को देखते हैं जो कि डाटा के रिगार्डिंग हमें मिल रही है। अगर अब डाटा क्वालिटी अनएक्सेप्टेबल है, अगर डाटा क्वालिटी हमारे लायक नहीं है, तो इट कैन बी नेसेसरी टू गैदर हाई क्वालिटी डाटा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम एक हाई क्वालिटी डाटा को गैदर करें। द रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ द नॉर्मल वे टू हेल्प स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज ऑल आइडेंटिफाइड रिस्क इन अप्रोप्रिएट कैटेगरीज, एंड दीज विल असिस्ट इन डिटरमाइनिंग विच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैव द हाइस्ट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे हम अपने रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को एक नॉर्मल वे से देखते हैं, जो कि हेल्प करता है कि हम उसको एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज तरीके से उन आइडेंटिफाइड रिस्क को देखें जो कि एक अप्रोप्रिएट कैटेगरीज़ में डिवाइड की जा सके,
साथ साथ हम असिस्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट्स को जहाँ पे हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है कि रिस्क दैट आर लाइकली टू अकर इन द इमीडिएट फ्यूचर रिक्वायर मोर अर्जेंट अटेंशन देन दोज दैट मे अकर लेटर ऑन द प्रोजेक्ट। कि अगर हम रिस्क को देखें जो कि अकर हो रही है कि इमीडिएट फ्यूचर के अंदर, तो हमें रिक्वायर होती है कि हम उस पर अर्जेंट अटेंशन लें, और जब वो अकर होगी तो हम अपने लेटर ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर उनको मॉनिटर करते रहेंगे। Indicators of priority should include the time required to affect the risk response. In some qualitative analysis, the assessment of the risk urgency can be combined with the risk ranking determined from the probability and impact matrix to give a final risk severity rating. The risk register can be updated with the following information. कि हम अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे इंडिकेटर को देखते हैं जो कि एक टाइम को इंक्लूड कर रही है, जहाँ पे हम उसके इफेक्ट को दे रहे हैं जो कि एक रिस्क रेस्पॉन्स को बता रहे हैं। साथ साथ हम अपने क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए अपने रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, और अर्जेंसी बेसिस के अंदर हम अपनी रिस्क को कंबाइन कर रहे हैं, उनको रैंकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर रिस्क का क्या इम्पैक्ट है हमारे प्रोजेक्ट पे। और मैट्रिक्स के अंदर हम अपनी फाइनल रिस्क को सर्वर कर रहे हैं रेटिंग की बेसिस पे, और रिस्क रजिस्टर में हम उनको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने रिस्क के बेसिस पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखिए, दैट इज़ द रिलेटिव रैंकिंग और प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। अगर हम देखिए तो जो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स है उसका यूज़ हम अपनी रिस्क को क्लासीफाई करने के लिए कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग में हम उसको एक इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जो भी रिस्क हम लिस्ट कर रहे हैं अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे, तो सेपरेटली अगर हम देखें तो उसको हम शेड्यूल कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को देख रही है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उन प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ रिस्क का यूज़ करके एक फोकस अटेंशन दे रहा है, जहाँ पे हम अपने आइटम के हाई सिग्निफिकेंस के बेसिस पे हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द रिस्क ग्रुप बाय कैटेगरीज। कि दिस कैन पॉइंट टू कम कॉमन अंडरलाइन कॉज ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट के अंदर अपने जो भी रिस्क के कॉजेज़ हैं उनको अंडरलाइन कर रहे हैं, साथ साथ हम टर्न कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं हॉलिस्टिक अप्रोच को जिससे कि हम उसको डील करेंगे। साथ साथ हम डिस्कवर कर रहे हैं उस कंसंट्रेशन को जो कि एक रिस्क की है, साथ साथ हम अपने रिस्क रेस्पॉन्स के इफ़ेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ रिस्क रिक्वायरिंग रेस्पॉन्स इन द नियर टर्म। Include those risks that require an urgent response and those can be handled at the later date, may be put into different groups। कि जो भी रिस्क हमें रिक्वायर हो रही है जिनको भी आइडेंटिफाई किया है, तो किसके अंदर हमें एक अर्जेंट रेस्पॉन्स देना होगा, किसको हम अपनी लेटर डेट के अंदर हैंडल करेंगे। तो हम अपने रेस्पॉन्सेज के बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि किस रिस्क के अंदर हमें अपना एक अर्जेंट रेस्पॉन्स देना होगा और किस रिस्क को हम अपनी लेटर डेट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर या ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हम हैंडल करेंगे। उसके बाद हम बात करें, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिस्ट ऑफ रिस्क फॉर द एडिशनल एनालिसिस एंड रेस्पॉन्सेज। कुछ रिस्क के अंदर हम उन वारंट को देखते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस को जो कि एक रेस्पॉन्स सेक्शन को बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द वॉच लिस्ट ऑफ लो प्रायोरिटी रिस्क। तो दोज दैट आर नॉट असेस्ड एज इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस कैन बी प्लेस्ड ऑन अ वॉच लिस्ट फॉर कंटिन्यूड मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे हम अपने उन चीज़ों को असेस नहीं करें जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, सिर्फ हम उनको इसलिए प्लेस करें जिससे कि हम उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर सकें हमारी वॉच लिस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ अ ट्रेंड इन द एनालिसिस रिजल्ट। कि अगर हम ट्रेंड इन द एनालिसिस रिजल्ट के अंदर देखें तो ये एक प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस है, जहाँ पे हम अपने ट्रेंड को अपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क के अंदर देख रहे हैं जो कि अपॉरेंट है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने मैनेजमेंट प्रोसेस से मिल रही है तो उसके रिगार्डिंग हम फीडबैक दे रहे हैं, साथ साथ जो भी रेस्पॉन्सेज हमारे रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसका जजमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी रिज़ल्ट है यहाँ पे रिस्क का, उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे किस तरीके का इफ़ेक्ट है, किस तरीके से हम अपने उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे जो कि हमारे रिस्क के बेसिस पे किए जा रहे हैं। तो हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनकी एक प्रॉपर रेटिंग करते हैं, उसके लेवल को डिसाइड करते हैं, और कहाँ पे हमारा रेस्पॉन्स रहेगा, कहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग में उन्हें मॉनिटर करना होगा, किस तरीके से हम अपने कॉस्ट, टाइम, शेड्यूल, क्वालिटी, स्कोप के बेसिस पे हम अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर उन चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे हम अपने
प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली अचीव कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स में हम आगे के टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।